बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट सॉल्व आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एवेलुएट द फॉलोइंग। क्या करना है हमने, जस्ट क्वेश्चन को यानी जो भी उसमें फंक्शन होगा, डिग्री गिवन होगी यानी एंगल गिवन होगा, तो उसको कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है और उसका आंसर लेके सॉल्व कर देना, एवेलुएट कर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60, कैलकुलेटर पे साइन प्रेस किया, साथ 60 डिग्री लिखा, क्या आंसर है √3/2। माइनस कॉस 30 का भी आंसर √3/2। √3/2 माइनस √3/2 आपस में कैंसिल, तो जीरो आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें, सीकेंड 45 डिग्री को सीकेंड 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। सीकेंड 45 डिग्री को लिख सकते हैं 1/cos 45 डिग्री, और को सीकेंड 45 को लिख सकते हैं 1/sin 45 डिग्री माइनस साइन 30 cos 60, ठीक है। अब 1 cos 45 का आंसर निकाला 1/√2, 1/sin 45 का आंसर निकाला 1/√2 माइनस साइन 30 1/2 cos 60 1/2। अब ये क्या है, 1/1/√2, यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये ऊपर चला जाएगा, नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नॉमिनेटर 1 है, √2 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बना √2 ही, और डिवाइडेड बाय 1 है तो हम लिखते नहीं है। यहाँ भी √2 ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, √2 डिवाइडेड बाय 1 है तो 1 लिखते नहीं है, क्योंकि जिसके नीचे भी अगर कोई बाय में यानी फ्रैक्शन में पी ओवर क्यू में जो क्यू अगर यानी डिनोमिनेटर ना लिखा हो तो इसका मतलब है कि उसके नीचे 1 है। माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 1, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे 4, यानी दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो फर्स्ट नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 का स्केयर माइनस 1/4। अब ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल, 2 माइनस 1/4। एलसीएम लिया, एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, ठीक है। इस 4 को यहाँ हम डिवाइड करवाते हैं किससे, ये जो डिनोमिनेटर होता है 1, 1 4 जार 4, रिमाइंडर 0 बचा। ये जो आंसर आएगा ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाना होता है नॉमिनेटर से, 4 2 जार 8, दरमियान में माइनस, ये 4 अगेन हम रखते हैं डिवीजन में, और ये जो 4 है यानी जो डिनोमिनेटर है उस पर डिवाइड करवाते हैं। जो आंसर आता है हमारा 1 को ऊपर वाले 1 से यानी नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आया 1। 8 माइनस 1 7, 7/4 ये हमारा इसका आंसर है। ये इसे हमने एवेलुएट करके आंसर लिख दिया। 10 π/3 माइनस 10 π/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 π/3 10 π/6। तो यहाँ पे क्या करना है, पाई की जगह 180 लिखें, पाई किसकी इक्वल होता है 180 की इक्वल होता है, 180/3 क्या होता है 60, यानी tan 60 माइनस π/6 यानी 180/6 क्या होता है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। पाई की जगह अगर 180 लिखें और डिवाइडेड बाय अगर हम 3 करें, 3 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 3 1 3 6 18 और 0 यानी 60 डिग्री। इसी तरह जब 6 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 π/3, π/3 का क्या आंसर आया 60 और 10 π/6 क्या हुआ 10 30 हो गया। अब 10 π/60 का आंसर निकाला, क्या आंसर आया √3 माइनस 10 30 का क्या आंसर है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 60 का क्या आंसर है √3 और 10 30 का क्या आंसर है 1/√3। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो √3 से कैंसिल हो गया, चूंकि ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम हो, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ऊपर हमने अगर इसकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और √3 कैल्शियम लिया, क्या बना √3 से मल्टीप्लाई हुआ √3 का स्केयर माइनस 1, एलसीएम लेके सॉल्व किया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये √3 कैंसिल, जस्ट 1 रह गया तो 1 लिख दिया, यानी √3 का स्केयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। अब √3 का स्केयर यानी स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल, जस्ट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 और डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर ये फ्रैक्शन है p/q है और नीचे उसके डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया 2 यानी 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3, तो 2 से काट गया 1/√3, 1/√3 आंसर लिख देना है। यानी ऊपर ऐसे कोई फ्रैक्शन बनी हो p/q और नीचे q लिखा हो तो हम क्या करते हैं, ये ऊपर p लिखते हैं डिवाइडेड बाय ये जो नीचे वाला q है यानी डिनोमिनेटर, ये नीचे वाले दूसरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास ऊपर p ही लिखा है डिवाइडेड बाय नीचे p/q लिखा हो यानी नीचे एक फ्रैक्शन बनी हो तो क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये ऊपर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी p मल्टीप्लाई q डिवाइडेड बाय ये वाला p/q डिवाइडेड बाय q, यानी ऊपर फ्रैक्शन है तो ये जो ऊपर फ्रैक्शन वाला डिनोमिनेटर है नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। अगर ऊपर फर्स्ट सिंगल टर्म है डिवाइडेड बाय p/q लिखा है तो जो डिनोमिनेटर का यानी यहाँ डिनोमिनेटर p है, इसका डिनोमिनेटर q, जो इसका डिनोमिनेटर है ऊपर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमने इसे सॉल्व आउट करके लिख लिया। देन क्वेश्चन देखें, cos स्केयर π/3 माइनस साइन स्केयर π/3।
तो cos स्केयर पाई बाई 3 क्या होता है 60 और पाई बाई 3 यहाँ पे भी 60, तो cos स्केयर 60 माइनस साइन स्केयर 60 डिग्री। तो स्केयर क्या होता है, यानी इस तरह यहाँ पे cos स्केयर लिखा हो या cos 60 होल का स्केयर लिखा हो, बात एक ही है। माइनस साइन 60 होल का स्केयर लिखा हो, एक ही बात है। cos 60 का आंसर क्या आता है 1/2, माइनस साइन 60 का आंसर क्या आता है √3/2। होल का स्केयर है, इधर भी होल का स्केयर है, तो 1 का स्केयर यानी ब्रैकेट का स्केयर है, तो नॉमिनेटर का भी स्केयर है, डिनोमिनेटर का भी स्केयर है। 1 का स्केयर 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर 4, दरमियान में माइनस √3 का स्केयर 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर 4। 4 और 4 हैं, 4 एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या बना 1 माइनस 3, तो माइनस 2/4, 2 1 2, 2 2 4, तो माइनस 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 3। तो पाई बाई 2 क्या होता है 180/2, तो 180/2 क्या होता है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। पाई बाई 3 यानी 180/3 क्या होता है 60 डिग्री। साइन 90 कॉस 60 माइनस कॉस 90 साइन 60। साइन 90 किसकी इक्वल होता है 1 के, और कॉस 60 किसकी इक्वल होता है 1/2 के, माइनस कॉस 90 किसकी इक्वल है 0 के, और साइन 60 किसकी इक्वल है √3/2। तो ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये तो 0 बन गया। 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 माइनस 0 यानी 1/2 ही, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फॉर एंगल थीटा गिवन है इक्वल टू पाई बाई 6, वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो भी क्वेश्चन लिखा होगा उसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, उसकी राइट हैंड साइड होगी। जो एंगल होगा, एंगल की जगह हमने पाई बाई 6 लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी उसका जो आंसर आएगा, राइट हैंड साइड पे भी जहाँ जहाँ एंगल होंगे उसमें पाई बाई 6 लिखना है। दोनों के आंसर निकालने हैं, लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के, दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। अगर दोनों के आंसर सेम आ गए तो हमने क्या देना है, हाँ जी वेरीफाई करवा दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। जब वो बोले वेरीफाई करवाना, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हमने वेरीफाई करवाना है कि हाँ जी वाकई इक्वल है। ठीक है, जब वो बोले चेक करना है तो चेक करते वक्त हो सकता है इक्वल हो सकता है ना हो, लेकिन यहाँ पे वेरीफाई लिखा है, इसका मतलब इक्वल है। अब हमने जस्ट उससे प्रूव करके देना है पाई बाई 6 के ऊपर कि हाँ जी वाकई दोनों के आंसर सेम आए हैं। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है 2 थीटा, और 10 2 इंटू थीटा की जगह हमने एंगल की जगह पाई बाई 6 लिखना है। 2 1 2 2 3 6 यानी 10 पाई बाई 3। पाई की जगह 180 लिखा, तो 180/3 क्या होता है 60, 10 60 का आंसर निकाला, √3 आ गया। राइट हैंड साइड ली 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्केयर थीटा, ठीक है, और 2 tan पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 6 का स्केयर, यानी 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 का स्केयर। 2 tan 30 क्या होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्केयर। तो 2/√3 यानी 2 1 2 डिवाइड बाई √3 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 का स्केयर 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्केयर, अंडर और स्केयर कैंसिल 3, ऊपर 2/√3 है, नीचे डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 है। 2/√3 एज इट इज लिखा, डिवाइडेड बाय यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम लिया, क्या आया 3, ऊपर क्या बना एलसीएम लेके 3 माइनस 1 यानी 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3, यानी अगर हम इसे यहाँ पे लिखें 2/√3 डिवाइडेड बाय को ऐसे लिखते हैं ना, डिवाइडेड बाय नीचे बाय हो ये साइन हो, ठीक है, 2/3, तो यहाँ पे लिख दिया 2/3। अब इस डिवाइडेड बाय को अगर हम चेंज करें किस में मल्टीप्लाई में, तो क्या होता है डिनोमिनेटर नामिनेटर बन जाता है और नामिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, से कट गया, ठीक है। और इस 3 को हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या बचा 1, तो 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 आ गया। 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्यों, क्योंकि √3 क्या होता है √3 का स्केयर, ये स्केयर से कट जाते हैं, पीछे 3 बचता है, यानी हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय ये वाला √3, तो एक √3 इस √3 से कैंसिल, जस्ट हमारा √3 आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर √3 आया था, राइट हैंड साइड का भी आंसर √3 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव होगी। नेक्स्ट देखें, साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन 3 थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 6 लिखना है, 3 1 3 3 2 6 यानी पाई बाई 2, 180/2 90 होता है, साइन 90 1 होता है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 आ गया। राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करनी है और इसका आंसर निकालना है, 3 साइन पाई बाई 6 माइनस 4 पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 का क्यूब, ठीक है, और साइन पाई बाई 6 क्या होता है 30, 3 साइन 30 माइनस 4 इंटू साइन 30 का क्यूब, तो साइन 30 क्या होता है 1/2, 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब, तो 3 1 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 एज इट इज लिखा, 1 का क्यूब 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, क्यूब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 4 2 8, तो 1/8, 4 1 4 4 2 8 यानी 3/2 माइनस 1/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एलसीएम लिया, ऊपर क्या बना 3 माइनस 1,
तो 3 माइनस 1 क्या होता है 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 आपस में काट के 1 आंसर आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 1 था, राइट हैंड साइड का भी आंसर 1 आ गया। तो हमारी ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट देखें cos 2 थीटा इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करें cos 2 थीटा, तो थीटा की जगह पाई बाय 6 लिखें, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, पाई बाय 3। पाई बाय 3 किसकी इक्वल होता है 180 बाय 3, 180 बाई 3 क्या होता है 60, तो cos 60 लिख दिया। cos 60 क्या आंसर क्या आता है 1 बाई 2, और इधर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 2 साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन 30 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन 30 क्या होता है 1 बाई 2 और इसका स्क्वायर, 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यानी 1 माइनस 1 बाई 2। तो 2 एलसीएम लिया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 एलसीएम लिया तो 1 पे डिवाइड करवाया, 2 आंसर आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 2, दरम्यान में माइनस, 2 को अंदर डिवीजन में रखा, इस 2 पे डिवाइड करवाया, 1 आंसर आया, 1 को ऊपर इस 1 से मल्टीप्लाई करवाया 1, यानी 2 माइनस 1, 1 डिवाइडेड बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 1 बाई 2 आया था, राइट हैंड साइड का भी आंसर 1 बाई 2 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, सो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को 1 की इक्वल प्रूव करवाना है, यानी राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करवाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड थीटा किसकी इक्वल होता है 1 ओवर cos थीटा के, सीकेंड थीटा किसकी इक्वल होता है 1 बाय cos थीटा, तो सीकेंड स्क्वायर किसकी इक्वल होगा 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा, माइनस tan थीटा किसकी इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल होता है ना जी sin थीटा ओवर cos थीटा, तो tan स्क्वायर किसके इक्वल होगा इन दोनों के स्क्वायर के, यानी sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। अब नीचे यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पाई बाय 6 लिखेंगे, यानी साइन पाई बाय 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 6 का स्क्वायर, तो पाई बाय 6 क्या होता है 30, 1 माइनस साइन 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos 30 का स्क्वायर, 1 माइनस साइन 30 क्या होता है 1 बाई 2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos 30 क्या होता है √3 बाई 2 इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, 1 माइनस 1 बाई 4 डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट था, स्क्वायर से कैंसिल 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। अब ये 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 ओवर 4। ठीक है, तो इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम लिया, 4 ऊपर क्या बना 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 3 ओवर 4, तो 4 माइनस 1 3 ओवर 4 डिवाइडेड बाय 3 ओवर 4, यानी 3 बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 बाय 4। इसको मल्टीप्लाई में लिखें तो 3 बाय 4 मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, नॉमिनेटर नीचे, 3 3 से कट गया, 4 4 से कट गया, तो 1 आंसर आ गया। राइट हैंड साइड पे 1 ही था तो हमने इसे प्रूव करवा दिया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, कॉज स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह लिखें पाई बाय 6, तो कोसिकेंट किसकी इक्वल होता है 1 ओवर साइन के, किसकी इक्वल होता है 1 ओवर साइन के, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा के, तो थीटा की जगह पाई बाय 6 लिखें, 1 ओवर साइन स्क्वायर पाई बाय 6 और पाई बाय 6 30 होता है, 1 ओवर साइन 30 का स्क्वायर, 1 ओवर साइन 30 क्या होता है 1 बाय 2 इसका स्क्वायर, 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 डिवाइडेड बाय 1, तो डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिखते। राइट हैंड साइड देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉज ओवर साइन, जैसे tan इक्वल होता है साइन ओवर कॉज के, वैसे कॉट थीटा इक्वल होता है कॉज थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो कॉट स्क्वायर है तो ये किसकी इक्वल होगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर थीटा है, ऊपर क्या बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पाई बाय 6 लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पाई बाय 6 लिखें, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा की जगह पाई बाय 6 लिखें। अब इसको हमने डिग्री की फॉर्म में लिखा तो 180 ओवर 6 क्या होता है 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30, साइन 30 क्या होता है 1 बाय 2 और इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 30 क्या होता है √3 बाय 2 और इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय साइन 30 1 बाय 2 इसका स्क्वायर। तो 1 बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट गए 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ 4 एलसीएम लिया, एलसीएम ली ऊपर क्या बना 1 प्लस 3 और डिवाइडेड बाय 1 बाय 4, 3 प्लस 1 4, 4 ओवर 4 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4, 4 ओवर 4 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4। तो अगर हम इसे सॉल्व करें 4 ओवर 4 डिवाइडेड बाय कहा तो
डिवाइडेड बाय लिखा 1/4। अब इसे मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 4/1 बन जाएगा। 4 से कट जाएगा, जस्ट एक 4/1 आंसर यानी 4 आंसर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी 4 था, राइट हैंड साइड भी 4 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी राइट हैंड साइड के इक्वल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर फॉलोइंग रेशियोज। क्वेश्चन गिवन है साइन थीटा इक्वल है √2 डिवाइडेड बाय 2। हमने थीटा फाइंड आउट करना है कि थीटा का आंसर क्या है, लेकिन जो आंसर आए वो आंसर 0 से बड़ा हो और 2 पाई से छोटा हो। 0 से बड़ा हो और 2 पाई से यानी 360 से छोटा हो। तो साइन थीटा इक्वल है √2 बाई 2। थीटा किसकी इक्वल होगा, इधर साइन फंक्शन है, दूसरी साइड पे जाएगा साइन इनवर्स बन जाएगा। साइन इनवर्स √2 डिवाइडेड बाई 2 है, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, बिकॉज √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 का स्केयर, और √2 और स्केयर काट के 2 ही बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये से कट गया, क्या बच गया 1/√2। तो यहाँ पे हमने 1/√2 लिख दिया। साइन इनवर्स 1/√2। कैलकुलेटर यूज़ करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, साइन प्रेस करना है, ब्रैकेट में लिखना है 1/√2, तो आंसर आएगा 45 डिग्री। थीटा हमारा कितना है 45 डिग्री, और ये 0 और 2 पाई के दरमियान में ही है। नेक्स्ट देखें, कोसिकेंट थीटा इक्वल है -1 के। तो कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1/sin। तो 1/sin थीटा इक्वल है -1 के। अब ये साइन इधर से दूसरी साइड पे गया तो क्या बन गया, ऊपर साइन, और ये -1 नीचे आ गया 1/-1। साइन थीटा इक्वल है 1/-1 के, और ये माइनस ऊपर लिखें नीचे लिखें एक ही बात है, यानी साइन थीटा इक्वल है -1 के। इधर थीटा लिखें, साइन दूसरी साइड पे गया, साइन इनवर्स बन गया, तो साइन इनवर्स -1। कैलकुलेटर पे साइन शिफ्ट प्रेस करें, साइन प्रेस करें और आगे -1 प्रेस कर दें, तो थीटा हमारा किसकी इक्वल आएगा -90 के। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में गिवन है थीटा 0 और 2 पाई के दरमियान में होना चाहिए। जब थीटा 0 और 2 पाई के दरमियान में होगा तो क्या आंसर आना चाहिए, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, और 360 छोटा आंसर आना चाहिए। तो हमारा थीटा का क्या आंसर आया -90 डिग्री। हम क्या करेंगे, 2 पाई में से ये हमारा थीटा माइनस कर देंगे जो हमारा आंसर आया है। ठीक है, तो हमने 360 में से माइनस कर दिया 90 को, तो 270 डिग्री। अब ये 270 डिग्री 0 और 360 के दरमियान में, ये हमारा आंसर है। ठीक है, साइन फंक्शन में क्या करते हैं, थीटा को यानी 2 पाई को से माइनस कर देते हैं हमारे नेगेटिव वाले आंसर को। तो 10 देखें नेक्स्ट में, 10 थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा किसकी इक्वल है, tan इनवर्स 1। शिफ्ट प्रेस किया, 10 प्रेस किया, 1 प्रेस किया, 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट देखें, सीकेंट थीटा इक्वल है √12/3। ठीक है, सीकेंट को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, बिकॉज सीकेंट थीटा इक्वल होता है ना 1/cos थीटा के, जैसे cos थीटा इक्वल है 1/सीकेंट थीटा के। तो अब क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा इक्वल है √12/3। cos थीटा इधर गया तो क्या बना cos थीटा, यानी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर चला गया तो cos थीटा इक्वल टू ये 3 ऊपर और √12 नीचे, तो 3/√12। cos थीटा किसकी इक्वल है, 3/√12। cos थीटा इक्वल आ गया 3 डिवाइडेड बाय √12 को लिख सकते हैं 4 × 3। √12 है यानी यहाँ पे है 3/√12 है, इसको लिख सकते हैं 4 × 3। 4 3 बार ही 12 होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे 3 डिवाइडेड बाय √12 है, यानी 4 का भी अंडर है और 3 का भी। तो 4 का अंडर किसकी इक्वल होता है, 2 के, और √3 एज इट इज़ 3/2 √3। अब ये ऊपर जो 3 है, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, नीचे वाला √3 से कैंसर, हमारा आंसर आ गया √3/2। किसका है, cos थीटा का आंसर √3/2। अब हमने फाइंड क्या करना है, थीटा का आंसर। तो थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, cos इनवर्स √3/2। तो शिफ्ट प्रेस करनी है, cos प्रेस करना है, √3/2 लिखोगे तो हमारा आंसर क्या होगा 30 डिग्री। तो यही हमारा लास्ट पे आंसर है। लास्ट वाला पार्ट देखें, cos थीटा इक्वल है 0 के, तो थीटा इक्वल होगा cos इनवर्स 0। तो cos इनवर्स 0 क्या होगा, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ cos थीटा इक्वल टू 1/2। अगर cos थीटा हमारे पास 1/2 है तो हमने बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बतानी है। टोटल कितनी है, 6 है। cos थीटा अगर गिवन है तो हमने कौन कौन सी बतानी है, साइन थीटा बताना है, सीकेंट थीटा बताना है, कोसीकेंट थीटा बताना है, उसके बाद tan थीटा बताना है और cot थीटा बताना है। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 और छठी गिवन थी। ठीक है, तो ये एक गिवन है, बाकी 5 हमने बतानी है। तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1/सीकेंट थीटा, हमने लिख दिया 1/सीकेंट थीटा इक्वल टू 1/2। तो ये रेसिप्रोकल ले लें, यानी सीकेंट थीटा ऊपर चला जाए 1 नीचे आ जाए, और इधर भी ऊपर चला जाए 2 और 1 नीचे आ जाए। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं एक साइड से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाए, दूसरी साइड पे भी वही डिनोमिनेटर बनाए, तो क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता। तो सीकेंट थीटा इक्वल हो गया 2 के। अदरवाइज ये सीकेंट थीटा इधर 1 से मल्टीप्लाई करवा दें और 2 उस 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, देन भी 2 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, यही आंसर आएगा। यहाँ पे हमारा सीकेंट थीटा आ गया। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 के।
तो साइंस के थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह लिखें 1/2 जो क्वेश्चन में गिवन था, इसका स्केयर इक्वल है 1। साइंस के थीटा प्लस 1 का स्केयर 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर 4 इक्वल है 1 के। साइंस के थीटा इक्वल है 1, ये प्लस 1/4 था, इस साइड पे आके माइनस 1/4 हो गया। साइंस के थीटा इक्वल है 4 एलसीएम लिया, ऊपर 4 - 1 यानी 3/4। दोनों साइडों पे स्केयर रूट अप्लाई करें, इधर स्केयर और स्केयर आपस में कैंसिल, तो साइन थीटा इधर किसकी इक्वल होगा, इसके ऊपर स्केयर रूट था तो 3 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2। 4 का स्केयर रूट क्या होता है 2, तो ये डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे। ये हमारा किसका आंसर आ गया, साइन थीटा का। अब अगर कोसिकन थीटा फाइंड आउट करना है तो वो 1/sin की इक्वल होता है, यानी 2/√3 इसका रिवर्स यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। तो हमने प्रूव कर दिया साइन थीटा इक्वल है प्लस माइनस √3/2, साइन थीटा इक्वल है √3/2। अब 1 कोसिकन थीटा किसकी इक्वल है √3/2, यानी साइन को हम लिख सकते हैं 1 कोसिकन। कोसिकन ऊपर लिखो 1 नीचे लिखो, तो कोसिकन थीटा इक्वल तो इसी तरह 2 ऊपर लिख दो √3 नीचे लिख दो, ये भी फाइंड हो गई। नेक्स्ट टेन थीटा इक्वल है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। टेन थीटा इक्वल है साइन थीटा की वैल्यू लिखो 1/3/2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू लिखो 1/2। 2 से कट गया √3 आंसर आ गया टेन थीटा का। जब टेन थीटा √3 है तो टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा, ये लिख सकते हैं 1/cot किसकी बोला √3 के। cot ऊपर लिख दो, यानी cot इधर मल्टीप्लाई करवा दो √3 इसके नीचे डिवाइड करवा दो, तो cot थीटा इक्वल हो जाएगा 1/√3 के। तो हमने बाकी सारी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शन फाइंड कर दिए। नेक्स्ट क्या है, कोसिकन थीटा इक्वल है 2 के। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, इफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन क्या होगा, सेकंड में जस्ट साइन और कोसिकन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो कोसिकन की वैल्यू पॉजिटिव है और साइन जो हम फाइंड करेंगे वो भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव हमने लिखनी है। और जब सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कोसिकन है साइन फाइंड आउट करेंगे, कॉस फाइंड आउट करेंगे, सीकेंड करेंगे, टेन और कॉट फाइंड आउट करेंगे। देन ये वाला क्वेश्चन ये है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी फाइंड आउट करना है, यानी इसका आंसर फाइंड आउट करना है। जब कॉस थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, साइन थीटा की भी आ जाएगी, तो कॉस की जगह कॉस, साइन की जगह साइन, हम पुट करके इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। फर्स्ट कोसिकन थीटा इक्वल है 2 के, तो कोसिकन को 1/sin लिख सकते हैं, 1/sin थीटा इक्वल है 2 के। तो देन साइन इधर मल्टीप्लाई करवा दो, 2 नीचे डिवाइड करवा दो, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1/2 के। ठीक है, अब साइन की वैल्यू आ गई है तो उसको कोसिकन की थी। नेक्स्ट बाकी फाइंड आउट करते हैं। कुछ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो साइन थीटा की वैल्यू लिखें 1/2 जो हमने अभी फाइंड आउट किया, और इसका स्क्वायर चूंकि स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1। 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये प्लस 1/4 है, दूसरी साइड पे आके माइनस 1/4 हो जाएगा। 1 - 1/4 क्या होता है 3/4। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 3/4 पे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, इधर कॉस थीटा और इधर प्लस माइनस √3/2 बिकॉज 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है। अब ये प्लस माइनस में है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो हमने माइनस में वैल्यू लिखनी है कॉस थीटा इक्वल टू माइनस √3/2। अब जब कॉस थीटा इक्वल है माइनस √3/2 के, तो हम इसके सीकंड थीटा निकाल सकते हैं। सीकंड थीटा किसकी इक्वल होगा 1/cos के, तो 1/cos क्या है, यानी ये रेसिप्रोकल इसका लेने 2 ऊपर लिखने और √3 नीचे लिखने, और ये भी माइनस में वैल्यूज आ गई। अब हमने वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा किसकी इक्वल है, हमने लिखा हुआ है अभी माइनस √3/2 लिख दिया, इंटू ब्रैकेट लगाई, साइन थीटा किसकी इक्वल था 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा किसकी इक्वल है माइनस √3/2 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी माइनस √3/2 का स्क्वायर। माइनस √3/2 बाहर लिखा है, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, दरमियान में ये वाली माइनस, ये माइनस लिख दी, ये माइनस ब्रैकेट में है, इस माइनस का स्क्वायर है। जब किसी भी नंबर का स्क्वायर है माइनस का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है माइनस आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगी और ये वाली माइनस बाहर लिखी रहेगी, तो ये माइनस यहाँ हमने लिख दी, ये प्लस है √3 का स्क्वायर, √ और स्क्वायर काट के 3 रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस जिस माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो गया, √3 का स्क्वायर, √ और स्क्वायर काट के 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। सही है। नेक्स्ट हम इसे सॉल्व आउट करते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं, नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, और इसे सॉल्व आउट करते हैं। माइनस √3/2 एज इट इज, ऊपर 1/4 माइनस 3/4 का एलसीएम लिया, तो 4 एलसीएम आया 1/-3 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4 का एलसीएम लिया, 4 एलसीएम आया 1 + 3, ठीक है। माइनस √3/2 एज इट इज,
-3 + 1 -2 डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 1 + 3 4 4 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 डिवाइड इसके नीचे यानी ऐसे डिवाइड लगाएं तो नीचे 3 + 1 क्या होता है 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 4 4 से कट गया यानी 1 आंसर आ गया डिनोमिनेटर में, तो 1 लिखते नहीं है। जस्ट यही होगा -√3/2 और -2/4। माइनस माइनस प्लस हो गई, √3/2 और 2/4, ये 2 2 आपस में काट गए, ठीक है। तो √3/4 हमारा आंसर आ गया। ये हमें जो क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यू जिसका आंसर फाइंड आउट करना था वो आ गया √3/2। नेक्स्ट क्या है, लास्ट पार्ट है tan थीटा इक्वल है -1 के और थीटा नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। tan थीटा दो जगह पे नेगेटिव होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा हमारा यानी जो एंगल है वो सेकंड में नहीं है तो ऑब्वियसली वो फिर फोर्थ में होगा, क्योंकि tan थीटा होता ही नेगेटिव या सेकंड में या फोर्थ में, सेकंड में नहीं है तो फिर फोर्थ में होगा। तो जब फोर्थ में होगा तो फोर्थ में जस्ट कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो हमने रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। tan थीटा इक्वल है -1 के, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर यानी 1, माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा ये -1 दूसरी साइड पे आके +1 हो जाएगा इस 1 के साथ, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल है 2 के। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है 2 के, ठीक है। यहाँ हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट भी अप्लाई कर सकते हैं और सीकेंड और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और √2 आंसर आ जाएगा किसका, सीकेंड थीटा का, किसकी इक्वल √2 के। अब जब सीकेंड स्क्वायर थीटा 2 है तो 1/cos स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होगा 2 के, ठीक है। तो इसको cos स्क्वायर थीटा को ऊपर लिखें और 2 को यहाँ पे नीचे लेके आए तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1/2 के, सही है। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, इस पर भी इसी तरह स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें अगर, तो cos थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर यानी इसे स्क्वायर में लिख दें तो 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल डिवाइडेड बाय √2, ये हमारा cos थीटा का आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने अगर tan थीटा फाइंड हुआ है, अगर हमने sin थीटा फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, इसी तरह लिख दें अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1/√2, इसका स्क्वायर इक्वल है 1 के। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर और √2 कैंसिल, जस्ट 2 आंसर आ गया 1। sin स्क्वायर थीटा इक्वल है 1, ये +1/2 है, दूसरी साइड पे जाएगा -1/2, 1 - 1/2 क्या होता है, जस्ट 1/2 आंसर आएगा। कैलकुलेटर से कर लेना, अदरवाइज 1 और 2 कैल्सियम लें 2 आएगा, ऊपर 2 - 1 यानी 1/2, ये क्या sin स्क्वायर थीटा। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अगर अप्लाई कर दें तो sin थीटा इक्वल हो जाएगा 1/√2 के। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, sin थीटा। और चूंकि ये हमारा यहाँ पे प्लस माइनस लिखना है, जब स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो हमने लास्ट में चूंकि आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में sin थीटा नेगेटिव होता है, हमने यहाँ माइनस लगा देनी है। इसी तरह जब इसका कोसेकेंट थीटा फाइंड आउट करेंगे तो वो किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1/sin के। तो 1/sin यानी 1/sin की वैल्यू -1/√2, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर √2 ये ऊपर चला जाएगा, तो -√2 डिवाइडेड बाय 1 है वो लिखते नहीं है, हमने कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकाली। यहाँ सारी हमने वैल्यूज़ यानी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ थी वो फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।